नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जून 24 में स्वागत है। जैसा कि हमने बात की थी कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वन लाइनर सीरीज हिस्ट्री और पॉलिटी की लेकर आएंगे, तो शुरू कर दी हमने। ये पहला वीडियो है पॉलिटी का, जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान सभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और उसमें महानायकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करेंगे इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज के ये वन लाइनर रूप में है और ये सुपर फास्ट रिवीजन है, जिसमें आपको वन लाइनर रूप में जल्दी से जल्दी रिवीजन किया जाएगा। तो आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण की जो पहली बार मांग कब और किसके द्वारा की गई, तो पहली बार जो संविधान निर्माण की मांग हुई थी वो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हुई थी। वहीं भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहला प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया, तो संविधान सभा के गठन के लिए जो प्रस्ताव था वह 1934 में एम.एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान निर्माण के दौरान यह किसने कहा कि संविधान सभा का जो निर्माण है एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई सभा द्वारा होगा। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था, जिसमें जो जो सदस्य थे वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और उस सभा में उपस्थित थे। संविधान निर्माण का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा पेश किया गया था, ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा पेश किया गया था। संविधान निर्माण के समय जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कुल कितने थे? संविधान निर्माण के दौरान जो सदस्य थे 389 थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 22 और 292 थे। वहीं देसी रियासतों से 93 और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 जो सदस्य थे। संविधान सभा में सीटों का जो बंटवारा था, संविधान सभा में जो सीटों का बंटवारा था वो किस आधार पर किया गया, तो जो संविधान जब निर्माण हो रहा था तो यह विचार किया कि इतनी बड़ी जनसंख्या में हम संविधान में जो सीट होंगी वो तो लिमिटेड होंगी, तो उसका बंटवारा का आधार जनसंख्या को रखा गया। प्रति 10 लाख पर 1 सीटों का बंटवारा किया गया। संविधान निर्माण के समय ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो वह हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान निर्माण के समय जो संविधान सभा में चुने गए सदस्यों का जो चुनाव था वो किस प्रणाली के आधार पर हुआ, जो मतलब जो चुनाव हो रहा था वह अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर हो रहा था। संविधान सभा का जो चुनाव कब हुआ, तो 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। सब भारत के जो विभाजन के बाद संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वह कितनी रह गई थी, तो भारत का जब विभाजन हुआ 2 पार्टीशन हो गए, इंडिया और पाकिस्तान हुए, तो उस टाइम जो यहाँ के सदस्यों की संख्या थी 299 रह गई। वहीं संविधान सभा में जो अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, जो सभा में कुल सीटें थी उनमें जो अनुसूचित जातियों के लिए कितनी थी, तो 33 थी। भाई उसी सीटों में अगर महिलाओं की बात करें तो भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों में महिलाओं की जो संख्या थी वह कितनी थी, तो 15 थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से सचिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया, तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था बी.एन. राव थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और जो स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र हुए, तो जो संविधान सभा थी 165 दिन में 11 सत्र हुए। लगभग इतनी जो लंबी बहस चली कि 165 दिन में 11 सत्र हुए। और प्रथम सत्र की जो समय अवधि थी तो वह समय अवधि थी 9 से 11 दिसंबर 1946 को। जो 11 सत्र हुए 165 दिन में, वह 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ले। जो अंतिम सत्र था भारतीय संविधान का अंतिम सत्र था 14 से 26 नवंबर 1949 को चला। संविधान सभा की जो उद्देश्य का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया था, संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को किया गया। उद्देश्य का प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया, उद्देश्य प्रकार जो है प्रस्ताव पेश तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया,
लेकिन इसको स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान निर्माण के दौरान जो इसके संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राय थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे और इनके जो प्रमुख भूमिका निभा रहे थे BR अम्बेडकर निभा रहे थे। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के दौरान उनके प्रारूप पर कितने दिनों तक चर्चा हुई? जो संविधान सभा में जो निर्माण हुआ उनके प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा हुई। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष इसे नियुक्त किया। जो प्रांतीय समिति उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। संविधान सभा में संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में संघ समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और जो अंगीकृत हुआ उस टाइम भारत के संविधान में 22 भाग थे, अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और जो सूची थी वो 8 थी। आज सूची की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और अनुच्छेदों की संख्या जो 395 थी वर्तमान में 448 या कहें तो 450 से ज़्यादा हो गई है। अंगीकृत संविधान का कितने सत्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए? मतलब जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत किया गया तो उस समय उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284, 284 थी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब और किसे बनाया गया? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था और उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था जिनमें सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान निर्माण के समय जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकारों संबंधी समिति किसको सौंपी गई? तो मौलिक अधिकारों संबंध समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। भाई मौलिक अधिकारों की जो उप समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता कौन करे? तो JB कृपलानी कर रहे थे। राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो राष्ट्र ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा? तो भारतीय संविधान जो बना हमारा उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखेंगे तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 लगभग 250 आर्टिकल एग्जीक्यूटिव या उनको थोड़ा बहुत संशोधित करके वही के वही रखे गए। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और भारत का संविधान इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।